इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला आग की तरफ फैल रहा है जिसने लाखों लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि छात्र के घर पुलिस तैनात करनी पड़ी। क्या एफआईआर हुई है, क्या गिरफ्तारी होने वाली है, या कहानी कुछ और है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके से जुड़े मामले की। लेकिन पूरी कहानी समझने से पहले पिछले 48 घंटे में कुछ बातों पे आपको नजर डालनी चाहिए जिसने पूरे मामले को रहस्यमयी बनाने में अपना योगदान दिया है। कुछ दिन पहले अभिजीत दीपके ने दावा किया था कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। सिर्फ सीजेपी वाला नहीं बल्कि उनका पर्सनल अकाउंट भी कथित तौर पर हैक हो गया था। अब सोचिए, एक ऐसा पेज जिसने कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया हो, उसका अचानक कंट्रोल गायब हो जाना, ये रहस्यमयी हुआ कि नहीं। लेकिन फिर 24 मई को कहानी ने नया मोड़ लिया। अभिजीत ने दावा किया कि उन्होंने अपना एक्स वापस हासिल कर लिया है, यानी अब फिर से अपने अकाउंट पर वो एक्सेस कर पाएंगे, वो पोस्ट कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही मामला शांत होता दिखा तभी शुरू हुई एक नई लड़ाई। इस बार लड़ाई है फॉलोअर्स की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि भारत के पास अपनी बड़ी आबादी और ऊर्जावान युवा है, इसलिए किसी भी एंटी इंडियन गैंग से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी फिर वही बात कि जैसे ही कोई सुर्खियों में आया, कुछ सरकार के खिलाफ कह दिया, वो एंटी इंडियन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजुमदार ने भी दावा किया था कि सीजेपी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और 9% भारत से। अब यहाँ से अभिजीत दीपके ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स यानी पुराने ट्विटर पर इंस्टाग्राम एनालिटिक की स्क्रीनशॉट शेयर कर दी और दावा किया कि अकाउंट हैक होने से पहले 94.1% ऑडियंस जो थी वो भारत से थी। उनके मुताबिक लगभग 1% अमेरिका से, 0.7% यूके से और करीब 0.6% कनाडा और यूएई से थे। और फिर अभिजीत ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 94% ऑडियंस अगर भारत से है और भारतीय युवा फॉलोअर्स हैं तो भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों कहा गया। अब सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से दावे और जवाब चल रहे थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसी बीच एक खबर आती है जिसने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया। आपको बता दें कि खबर में यह था कि अभिजीत दीपके के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। यानी पहली नजर से आप जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद शिकायत दर्ज हुई होगी, कोई एफआईआर हुई होगी या फिर कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की गई होगी, क्योंकि अक्सर जो लोग वायरल होते हैं इंडिया में उनके साथ यही होता दिखता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस तैनात कर दी गई है उनके घर में, वहां पर अभिजीत रहते भी नहीं है। अभिजीत के वहां पर माता पिता रहते हैं, क्योंकि अभिजीत फिलहाल अमेरिका के बॉस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज अतुलकर ने बताया कि सुरक्षा किसी शिकायत या एफआईआर के कारण नहीं बल्कि एहतियात के तौर पर की गई है, ताकि भीड़ इकट्ठा न हो और स्थिति खराब न हो जाए। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि मामला आखिर इतना बड़ा हुआ कैसे। अभिजीत दीपके का दावा है कि सीजेपी के खिलाफ एक डिजिटल क्रैकडाउन चल रहा है। उनका कहना है कि इंस्टाग्राम पेज हैक हुआ, पर्सनल अकाउंट भी प्रभावित हुआ, एक्स अकाउंट लीगल डिमांड के जरिए रोक दिया गया, बैकअप अकाउंट हैक हो गया और वेबसाइट भी बंद हो गया। यानी उनके मुताबिक कुछ समय के लिए उनके पास अपने ही प्लेटफॉर्म का कंट्रोल नहीं रह गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो भेजा गया जिसमें कथित तौर पर एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच गया हूं। और इसके बाद अभिजीत ने एक बात कही जो काफी भावुक थी। उन्होंने कहा कि मेरे फैसले की कीमत मेरे परिवार को नहीं चुकानी चाहिए। लेकिन सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी था। इमोशनल हिस्से की अगर बात करें तो अभिजीत के पिता ने एक मराठी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं काफ़ी परेशान हूं। अब अभिजीत मशहूर हो गया है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मैं 2 दिनों से सो तक नहीं पाया हूं। ध्यान दीजिएगा कि उनके पिता का बयान था कि वो परेशानी की वजह से 2 दिनों तक सो भी नहीं पाए थे। उनकी माँ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वो राजनीति में जाए, हम चाहते हैं कि वो अपनी नौकरी और करियर पर ध्यान दे। यानी ये बात तो साफ होती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भारत में वायरल होता है उन्हें अरेस्टिंग की डर होने लगती है।
एक तरफ सोशल मीडिया पर बढ़ता आंदोलन, दूसरी तरफ हैकिंग के दावे, राजनीतिक आरोप, धमकियों की बातें और इसके बीच एक परिवार जो सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अब सवाल आपसे है कि ये जो मामला आगे बढ़ते जा रहा है ये कहां तक जाएगा और आपके इस पे ऊपर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे 10वीं प्रेस। मेरा नाम है मनी पांडे।